स्ट्रेंजर थिंग्स ओरिजिनल नहीं है, ये चीप कॉपी है मास्टरपीस एनिमे अटैक ऑन टाइटन की। मेरे पास इसका प्रूफ है जो कि एक थ्योरी है जिसे सुनकर आप भी कहोगे नेटफ्लिक्स ने तो चूना लगा दिया। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको याद है कि एरन ही था जो फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल करके पूरी स्टोरी को सेट कर रहा था। एरन ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए पास्ट और फ्यूचर में जहां उसने लोगों से काम कराए, लोगों को मैनिपुलेट किया ताकि वह पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाए। हर एक स्टेप पर एरन सबसे आगे था, जहां वह खुद अपने यंगर सेल्फ और अपने ओल्डर सेल्फ से बात कर रहा था। और एग्जैक्टली यही चीज एक करेक्टर स्ट्रेंजर थिंग्स में भी कर रहा है। वह कौन सा करेक्टर है? वही करेक्टर जिसने 11 को पावर दिलवाई, वही करेक्टर जिसने हेनरी क्रील को वेकना बनवाया, वही करेक्टर जो माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर रहा है, वो करेक्टर है विल बायर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रुकिए, इसका सबसे बड़ा एविडेंस आता है डफर ब्रदर्स के एक इंटरव्यू से। उन्होंने बताया कि जब विल डेमोगोर्गन से भागकर अपने घर की तरफ गया तो वहाँ पर उसका गेट अनलॉक हो जाता है, लेकिन सीरीज में कभी नहीं दिखाया गया कि डेमोगोर्गन्स के पास साइकिक पावर है, और वेकना तो वहाँ था ही नहीं, क्योंकि सीजन 5 के फर्स्ट 5 मिनट में क्लियरली दिखाया गया है कि डेमोगोर्गन विल को लेकर वेकना के पास जाता है। तो आखिर में वह कौन था जिसने विल के लिए दरवाजा खोला? वह कोई और नहीं, फ्यूचर का विल बायर्स था। और विल को वह पावर कैसे मिली? खुद विल ने खुद को दी। एक लीक्ड सेट फोटो में दिखाया गया है जहां करंट विल अपने यंगर सेल्फ के साथ उस कासल में लेटा हुआ है जो उसने वुड्स में बनाया था, और यह एग्जैक्टली वही सीन है जो एरन कर रहा था अटैक ऑन टाइटन में, अपने यंगर सेल्फ से इंटरेक्ट करना। अब विल यह सब किस तरह से कर रहा है वह मैं आपको बताता हूँ। विल ने एक्चुअली वेकना को इंस्ट्रक्ट किया कि वह यंग विल को किडनैप करे और उसके अंदर वह पार्टिकल डाल दे ताकि फ्यूचर में विल वो पावर पा सके जो उसे चाहिए। उसके बाद सीजन 1 में जॉयस जिस विल से लाइट के थ्रू बात कर रही थी वह एक्चुअली सीजन 5 का करंट विल था जो अपनी मॉम और हॉपर को गाइड कर रहा था अपसाइड डाउन में जाकर यंगर विल को बाहर लाने के लिए, ताकि ये सारी चीजें हो सकें, 11 और भी स्ट्रॉन्ग हो सके और विल फाइनली वेकना के फेस टू फेस आ जाए। और फिर जब विल वेकना के सामने आए तो अपना फाइनल मास्टर स्ट्रोक खेलेगा, वह वेकना की आंख ले लेगा। और अगर आपने पोस्टर ध्यान से देखे हो तो वेकना की राइट आई कभी क्लियरली दिखाई नहीं गई है, वहाँ हमेशा क्लाउड्स हैं। बाकी पोस्टर में भी विल का फेस इस एंगल से दिखाया गया है कि उसकी राइट आई दिखे ही ना। इसका मतलब है विल की आई रिप्लेस होने वाली है वेकना की आई से, और वेकना की आई एक बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है डंजन्स एंड ड्रैगन्स में जो आपको इनक्रेडिबल पावर देता है। उनमें से एक है फ्यूचर को देखने की पावर, और यही पावर विल यूज करेगा। जैसे ही विल को वेकना की आई मिल जाएगी वह उस पॉइंट से अपने पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है, एग्जैक्टली लाइक एरन जैगर। लेकिन सवाल यह है कि विल ने यह सब क्यों किया? तो देखिए, स्ट्रेंजर थिंग्स ने अपने पहले ही एपिसोड में बता दिया था कि फाइनल विलेन कौन होने वाला है। पूरी सीरीज डंजन्स एंड ड्रैगन्स के अराउंड घूमती है। याद कीजिए, पहले एपिसोड में माइक सबसे पहले बोर्ड पर कौन सा मॉन्स्टर रखता है? डेमोगोर्गन। और उसी टाइम विल को कौन उठा ले जाता है? एक डेमोगोर्गन। फिर सीजन 2 और 3 में वही मॉन्स्टर आते हैं जो D&D में यूज होते हैं। सीजन 4 में एडी सबसे पहले वेकना कार्ड लाता है। सीजन 4 का मेन विलेन कौन होता है? वेकना। और अब डंजन्स एंड ड्रैगन का सबसे पावरफुल विलेन कौन है? थिएसल हाइड्रा, जिसे तियामित भी कहते हैं, 3 सिर वाला ड्रैगन। और एग्जैक्टली इसी क्रीचर की ड्राइंग विल ने बनाकर माइक को दिखाई थी। यहाँ वह और उसके फ्रेंड्स एक 3 हेडेड ड्रैगन से लड़ रहे थे। तो विल ने एक्चुअली अपसाइड डाउन को बनाया था इस थिएसल हाइड्रा को कंटेन करने के लिए, और इसलिए विल जिस दिन गायब हुआ नवंबर 6, 1983, वो एग्जैक्ट डेट फ्यूचर विल ने सिलेक्ट की थी। उस दिन उसने प्लान किया था कि यंगर विल को किडनैप करवाएगा, अपसाइड डाउन में लाएगा और उस जगह को उसी डेट पर फ्रीज कर देगा। और फिर फाइनली डायमेंशन एक्स का सबसे बड़ा मॉन्स्टर थिएसल हाइड्रा हमारे सामने आएगा। और विल यह सब क्यों कर रहा था? क्योंकि बचपन से विल की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये थी कि लोग उसे भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसे कुछ हीरोइक करना था जिससे लोग उसे हमेशा याद रखें, और उसे सबसे अच्छा ऑप्शन मिला थिएसल हाइड्रा को हराना, क्योंकि इन सभी बच्चों की पूरी लाइफ डंजन्स एंड ड्रैगन के अराउंड घूमती है। तो फाइनल बैटल होगी विल वर्सेस थिएसल हाइड्रा। तो दोस्तों, ये थी मेरी थ्योरी कि कैसे विल बायर्स एग्जैक्टली वही कर रहा है जो एरन जैगर ने किया था, और कैसे स्ट्रेंजर थिंग्स ने अटैक ऑन टाइटन के नैरेटिव स्ट्रक्चर को परफेक्टली फॉलो किया है विल के कैरेक्टर के साथ। तो कमेंट्स में बताइए कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने एनिमे लविंग दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।